अर्जुन का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित एक शांत मोहल्ले में। बचपन से ही वह थोड़ा अलग था। जहाँ बाकी बच्चे खेलते कूदते थे, अर्जुन अक्सर अकेला बैठा रहता, किताबों में डूबा हुआ या आसमान की ओर ताकता रहता। उसकी माँ कहती थी, ये बच्चा कुछ तो अलग है, इसकी आंखों में कोई रहस्य है। स्कूल में वह होशियार था, लेकिन दोस्त नहीं बना पाया। लोग उसे अजीब कहते। कभी उसकी बातें, वह अक्सर सपनों में डूबा रहता और कई बार कहता कि उसे कोई आवाज़ें सुनाई देती है। माँ ने इसे बचपन की कल्पना समझा, लेकिन अर्जुन के लिए ये आवाज़ें असली थी। समय बीता। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। हर इंटरव्यू में असफलता, हर प्रयास में निराशा। उसके दोस्त अब उससे दूर हो चुके थे। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे अशुभ कहकर किनारा कर दिया। घर में माता पिता उसकी चिंता में डूबे रहते। माँ हर रोज मंदिर जाती, पिताजी अखबार में नौकरी के विज्ञापन ढूंढते, लेकिन अर्जुन की आंखों में अब उम्मीद नहीं थी, बस एक अजीब सी बेचैनी थी। हर रात उसे डरावने सपने आते, आवाजें, परछाइयाँ और एक अज्ञात शक्ति की फुसफुसाहट। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसके कानों में कुछ कह रहा हो, लेकिन जब वह पलटता कोई नहीं होता। एक रात जब वह इंटरनेट पर अंधविश्वास और तांत्रिक साधनाओं के बारे में पढ़ रहा था, उसकी नज़र एक लेख पर पड़ी, कर्ण पिशाचिनी की साधना। जो भी इसे साध ले वह अदृश्य शक्तियों का महाज्ञानी बन सकता है, भविष्य जान सकता है, पर कीमत चुकानी पड़ती है। उस लेख में लिखा था कि कर्ण पिशाचिनी एक रहस्यमयी आत्मा है, जो साधक के कानों में फुसफुसा कर उसे अदृश्य ज्ञान देती है। लेकिन वह आत्मा साधक की आत्मा से जुड़ जाती है और धीरे धीरे उसे अपने वश में कर लेती है। अर्जुन की जिज्ञासा जाग गई। उसे लगा यही तो वह शक्ति है जो उसकी जिंदगी बदल सकती है। अगर वह भविष्य जान सके, लोगों के विचार पढ़ सके, तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है, नौकरी, सम्मान और अपने परिवार की खुशियाँ। अर्जुन ने अपने शहर और आसपास के गांवों में तांत्रिकों की तलाश शुरू की। वह हर उस व्यक्ति से मिला जो तंत्र मंत्र की बात करता था, मंदिरों के पुजारी, शमशान के साधक और जंगलों में रहने वाले बाबा। पहला तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ एक पुराने मंदिर में रहता था। अर्जुन ने उससे कर्ण पिशाचिनी की साधना के बारे में पूछा। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और गुस्से से बोले, अर्जुन, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। इस रास्ते पर जाने वाले बहुधा नष्ट हो जाते हैं। तुम तो अभी युवा हो, जीवन तुम्हारे सामने है, क्यों अंधेरे में जाना चाहते हो? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं। अगर ये शक्ति मुझे कुछ दे सकती है तो मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी आत्मा अभी कमजोर है, कर्ण पिशाचिनी तुम्हें निगल जाएगी। अर्जुन निराश होकर वहां से चला गया। दूसरे तांत्रिक बाबा त्रिलोचन शमशान के पास एक झोपड़ी में रहते थे। उन्होंने अर्जुन को चेताया, कर्ण पिशाचिनी को बुलाना मतलब खुद को शापित करना है बेटा। यह केवल गहरी साधना और अनुभव वाले लोगों के लिए है। यह आत्मा तुम्हारे कानों से तुम्हारी आत्मा तक पहुंचती है। अगर तुम डगमगाए तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। अर्जुन की जिज्ञासा अब जुनून बन चुकी थी। वो नहीं माना। कई तांत्रिकों के मना करने के बाद उसे एक नाम सुनाई दिया, भैरवनाथ। लोग कहते हैं कि भैरवनाथ दूर गांव के शमशान के पास अकेले रहता है। उसकी साधना इतनी गहरी है कि वह अमृत आत्माओं से बात कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसने एक बार खुद कर्ण पिशाचिनी को साधा था और बच गया। अर्जुन ने तय किया अब वह भैरवनाथ से मिलेगा। वह सुनसान शाम को मुंबई के बाहर एक पुराने गांव की ओर रवाना हुआ, जहां लोग कहते थे कि शमशान के पास एक तांत्रिक रहता है जो मृत आत्माओं से बात कर सकता है। गांव में पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि यहाँ की हवा अलग है, भारी, शांत और रहस्यमयी। लोग भैरवनाथ का नाम सुनते ही चुप हो जाते। एक बूढ़ी औरत ने कहा, उससे मिलना आसान नहीं है बेटा। वो इंसानों से नहीं, आत्माओं से बातें करता है। अर्जुन ने झिझकते हुए शमशान की ओर कदम बढ़ाए। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी, नीम के पेड़ के नीचे, चारों ओर राख और तांत्रिक चिन्हों से घिरी हुई। झोपड़ी के बाहर एक त्रिशूल गड़ा था, जिस पर लाल कपड़ा बंधा था और उसके नीचे कुछ हड्डियां रखी थी। भैरवनाथ वही बैठे थे, आंख बंद, हाथ में रुद्राक्ष की माला और चारों ओर धूप की गंध। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। भैरवनाथ ने आंखें खोली।
उनकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे उन्होंने जीवन और मृत्यु दोनों को देखा हो। उन्होंने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, तू जानता है किससे खेलने जा रहा है तू? अर्जुन ने सिर हिलाया। कर्ण पिशाचिनी, मैं उसकी साधना करना चाहता हूँ। भैरवनाथ मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें चेतावनी छिपी थी। सुन ले अर्जुन, यह रास्ता आसान नहीं। शक्ति का स्वाद मीठा होता है, लेकिन उसके बाद दर्द और डर तुमसे पीछा नहीं छोड़ेंगे। यह आत्मा तेरे कान में, तेरे मन में घुसेगी और फिर तेरी आत्मा को जकड़ लेगी। अर्जुन ने कहा, मैं तैयार हूं, अब मुझे सिखाओ। भैरवनाथ ने उसे ध्यान से देखा, फिर बोले, ठीक है, लेकिन एक बात याद रख, अगर तू डगमगाया तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। भैरवनाथ ने उसे साधना की प्रक्रिया समझाई। 30 दिन की कठिन साधना, जिसमें हर दिन सुबह 3 बजे शमशान में ध्यान करना होगा, मंत्र जाप, विशेष स्थानों पर बैठना और आत्मा को शक्ति के लिए तैयार करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी, साधना के दौरान आवाजें आएगी, परछाइयां दिखेगी और कभी कभी तेरे कानों से खून भी बह सकता है, लेकिन डरना नहीं। डर ही तुझे उसकी गुलामी में धकेलेगा। अर्जुन ने साधना शुरू करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने भैरवनाथ के निर्देशों के अनुसार साधना शुरू की। हर सुबह 3 बजे वह शमशान पहुंचता, जहां चारों ओर राख, अज्जले लकड़ियां और मृत आत्माओं की गंध होती। पहले दिन उसने एक पत्थर पर बैठकर मंत्र जाप शुरू किया। हवा ठंडी थी और चारों ओर सन्नाटा, लेकिन अर्जुन का मन स्थिर था। पहले 10 दिन सामान्य लगे। आवाजें धीरे धीरे आती, जैसे कोई दूर से कुछ कह रहा हो। अर्जुन को डर नहीं लगता था। उसे लगा जैसे शक्ति धीरे धीरे उसके अंदर आ रही है। 11वें दिन से चीजें बदलने लगी। एक रात जब वह ध्यान कर रहा था, उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने आँख खोली, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जली हुई मांस की। 15वें दिन को उसके कानों से हल्का खून बहने लगा। भैरवनाथ ने कहा, यह सामान्य है। 20वें दिन के आसपास नीली लो जैसी परछाइयां दिखने लगी। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके पास बैठा है, लेकिन जब वह देखता वहां कुछ नहीं होता। फुसफुसाहटें तेज हो गई। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसे बुला रहा हो, अर्जुन आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। उसकी नींद उड़ गई। वह दिन भर चुप रहता और रात को शमशान की ओर खींचता चला जाता। परिवार वाले उसकी चुप्पी और अजीब हरकतों से चिंतित होने लगे। मां ने पंडित को बुलाया, लेकिन अर्जुन ने किसी से बात नहीं की। 25वें दिन को उसने पहली बार पिशाचिनी की परछाई को स्पष्ट देखा। एक नीली आग में लिपटी स्त्री, जिसका चेहरा आधा जल चुका था और आंखें गहराई से चमक रही थी। वह बोली, तू मेरा है, अब मैं तुझे सब कुछ दूंगी, लेकिन कीमत चुकानी होगी। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसकी आत्मा अब जुड़ चुकी थी। 30वें दिन साधना पूरी हो चुकी थी। उस रात अर्जुन शमशान में बैठा था, आंखें बंद, मंत्रों की गूंज उसके भीतर गूंज रही थी। अचानक हवा थम गई और एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अर्जुन ने महसूस किया अब वह कर्ण पिशाचिनी को सुन सकता है। पहली आवाज आई, धीमी, मीठी, लेकिन रहस्यमयी। तू अब मेरा है, मैं तुझे सब कुछ दिखाऊंगी, सब कुछ सुनाऊंगी। अर्जुन की आंखें खुली। उसके सामने एक नीली परछाई थी। स्त्री का आकार, आधा चेहरा जल चुका, आंखें जैसी नीली आग। वह हवा में तैर रही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति भारी थी। अब अर्जुन दूसरों के छिपे विचार जान सकता था। जब उसकी मां ने उसे पूछा, तू ठीक है बेटा? उसे सुनाई दिया, मुझे डर लग रहा है, ये मेरा बेटा अर्जुन नहीं है। जब उसके पिता ने उसे कहा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अर्जुन ने सुना, अगर ये ऐसे ही रहा तो हमें किसी बाबा को बुलाना पड़ेगा। अर्जुन अब हर किसी के मन की बात सुन सकता था, लेकिन यह वरदान नहीं, एक श्राप था। उसकी नींद गायब हो चुकी थी। हर रात पिशाचिनी उसके कानों में फुसफुसाती, कभी किसी के मरने की भविष्यवाणी, कभी किसी के डर की कहानी। घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर नीली छाया, दरवाजे अपने आप बंद होना और रात को किसी के रोने की आवाजें। एक रात अर्जुन का चचेरा भाई अभय उससे मिलने आया। अभय एक कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ता था और अर्जुन की हालत देखकर वह चौंक गया। अर्जुन की आंखें गहरी हो चुकी थी, चेहरा पीला, और वह खुद से बातें करता था। अभय ने उससे पूछा, भाई तू ठीक है ना?
अर्जुन ने सिर घुमाया और कहा, मैं सब जानता हूं, तुम क्या सोच रहे हो वो भी। अभय डर गया। उसने तुरंत इंटरनेट पर रिसर्च की। तांत्रिक साधनाएं, कर्ण पिशाचिनी और मानसिक प्रभाव। उसे एक पुराना लेख मिला जिसमें लिखा था, कर्ण पिशाचिनी की साधना करने वाले व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आत्मा खोने लगते हैं। वे दूसरों की आवाजें सुन सकते हैं, लेकिन उनकी खुद की आवाज दब जाती है। अगर समय रहते उन्हें मुक्त नहीं किया गया तो वे आत्मा के अंधेरे में खो जाते हैं। अभय ने तुरंत अर्जुन के माता पिता को बताया। उन्होंने शहर के सबसे बड़े अनुभवी तांत्रिक कालीनाथ को बुलाया। कालीनाथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने एक बार एक आत्मा को एक पुरानी हवेली से मुक्त किया था। उनका चेहरा शांत लेकिन आंखें तेज थी। उन्होंने अर्जुन की स्थिति का अध्ययन किया, उसकी आंखों में देखा, उसके कानों के पास मंत्र फुसफुसाए और शमशान की राख से उसका स्पर्श किया। उन्होंने कहा, ये आत्मा अब पूरी तरह जुड़ चुकी है। आधा नियंत्रण पिशाचिनी के पास है, आधा अर्जुन की आत्मा में। अगर देर हुई तो अर्जुन हमेशा के लिए खो जाएगा। अर्जुन चुप था, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी। वो जानता था कि उसके भीतर कुछ तो है जो उसे खींच रहा है। कालीनाथ ने कहा, अब हम केवल लड़ाई नहीं करेंगे, हम तंत्र और ज्ञान के जरिए उसे अर्जुन से अलग करेंगे। उन्होंने शमशान की मिट्टी, दीपक, हवन सामग्री और मंत्र तैयार किए। उन्होंने अर्जुन को समझाया, ये लड़ाई केवल शारीरिक या मानसिक नहीं बेटा, यह आत्मा और शक्ति का संघर्ष है। पिशाचिनी को छुड़ाना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने ठान लिया, मैं तैयार हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़े। रात के तीसरे पहर अर्जुन, कालीनाथ और अभय शमशान पहुंचे। शमशान की हवा भारी हो चुकी थी। चंद्रमा की रोशनी राख पर पड़ रही थी और चारों ओर एक अजीब सी सुनसुनाहट थी, जैसे प्रकृति खुद सांस रोक कर देख रही हो कि क्या होने वाला है। अर्जुन को एक विशेष तांत्रिक घेरे में बिठाया गया। चारों ओर दीपक जल रहे थे, बीच में हवन कुंड और उसके चारों ओर राख से बनी रेखाएं। कालीनाथ ने अभय को निर्देश दिया कि वह अर्जुन के पीछे बैठे और उसका ध्यान केंद्रित करने में मदद करे। मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, धीमा, गूंजता हुआ और वातावरण को कंपित करता हुआ। अर्जुन की आंखें बंद थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। पिशाचिनी अब पूरी तरह जाग चुकी थी। अचानक हवा तेज चलने लगी, शमशान की राख उड़ने लगी और दीपक की लौ नीली हो गई। अर्जुन के कानों से खून की एक पतली धार बहने लगी और उसकी सांसें तेज हो गई। अचानक पिशाचिनी प्रकट हुई। उसका रूप पहले से भी भयावह था। आधा चेहरा जला हुआ, आंखें नीली आग की तरह चमक रही थी और उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं, एक चीख बनती थी। तू मेरा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी आत्मा अब मेरी है। अर्जुन कांप रहा था, लेकिन उसने कालीनाथ की बात याद की, डर को शक्ति में बदलो। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम मेरे घर वालों और मुझे परेशान नहीं कर सकती, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। पिशाचिनी चीखी। हवा और राख ने एक भयंकर चक्रवात बना लिया। दीपक बुझने लगे और हवन कुंड की आग नीली हो गई। कालीनाथ ने मंत्रों का उच्चारण तेज किया। अर्जुन ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। वो अपनी बचपन की यादों में गया, माँ की ममता, पिता की चिंता और अभय की दोस्ती। उसने इन भावनाओं को अपनी आत्मा की ढाल बना लिया। पिशाचिनी ने अंतिम बार हमला किया। अर्जुन के चारों ओर नीली परछाई फैल गई और उसकी आवाज गूंजने लगी, मैं तुझे निकल जाऊंगी। लेकिन उसी क्षण कालीनाथ ने एक विशेष तंत्र किया। एक त्रिशूल को राख में घुमाकर अर्जुन की ओर फेंका। त्रिशूल हवा में घूमता हुआ पिशाचिनी की परछाई से टकराया और एक तेज चीख गूंजी। उसने कहा, मैं फिर लौटूंगी, पर जब लौटूंगी तब मैं सबका बदला लूंगी। और मुझे मालूम है कि तुम तीनों में से एक मुझे फिर से बुलाने वाला है। जब मैं आऊंगी बाकी दोनों से भी बदला लूंगी। और वो हवा में गायब हो गई। नीली आग धुएं में बदल गई और पिशाचिनी की परछाई राख में समा गई। अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह की पहली किरण शमशान पर पड़ी। हवा अब हल्की थी और वातावरण शांत। अर्जुन ने आंखें खोली। वह अब हल्का महसूस कर रहा था। उसके कान शांत थे, कोई आवाज नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। अभय ने उसे गले लगाया। तू वापस आ गया भाई। कालीनाथ मुस्कुराए और बोले,
कभी कभी शक्ति का अनुभव हमें यह सिखाता है कि डर और प्रेम दोनों बराबर महत्वपूर्ण है। पिशाचिनी को नियंत्रण करना संभव नहीं, केवल उससे दूर रहना और अपनी आत्मा मजबूत करना ही सुरक्षित है। और अब ध्यान से सुनो, उसने जाते जाते जो कहा वो सच है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी कभी झूठ नहीं बोलती। और तभी वो वापस आएगी जब हम तीनों में से कोई उसे बुलाएगा। तो ध्यान में रखो, उसका विचार मन पर हावी मत होने दो, क्योंकि जब वो वापस आएगी शायद ही हम तीनों में से कोई जिंदा रहे। अर्जुन और अभय ने सिर हिलाया और घर वापस लौट आए। जब अर्जुन अपने घर गया, माँ ने उसे गले लगाया। पिता की आंखों में आंसू थे। घर अब फिर से आनंदमय हो गया था। अर्जुन ने अपने कमरे में एक दीपक जलाया और मन ही मन कहा, अब मैं जानता हूँ, शक्ति पाने की कीमत आत्मा को मुश्किल में डालना नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ शायद हमारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन कहते हैं कर्ण पिशाचिनी कभी नहीं मरती। कर्ण पिशाचिनी ने जाना कि अर्जुन अब सुरक्षित है, पर दुनिया में कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ फिर से किसी और के कान में फुसफुसाएगी। और जब फिर से कोई उसकी जिज्ञासा जगाएगा तो असली नर्क शुरू होगा। अभय को अब जिज्ञासा उठी थी। उसे लगा कि अर्जुन कर्ण पिशाचिनी को संभाल नहीं सका, पर मैं तो साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं जरूर उसे संभाल पाऊंगा। और तांत्रिक तो कुछ ज़्यादा ही डर रहा था। मैं नहीं डरता उससे। अगर आगे अभय के साथ क्या हुआ जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 50 कमेंट कर दो, तो लाऊंगा इसका अगला पार्ट, जिसमें होगी अभय की कहानी। क्या वो कर्ण पिशाचिनी को संभाल पाया या कर्ण पिशाचिनी उस पर हावी हो गई? देखेंगे अगले पार्ट में। अगर ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।